नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 16 फरवरी गुरुवार शाम 4:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई की। इनके साथ वीसी के जरिए प्रभारी सचिव भवानी सिंह देथा जनसुनवाई कर रहे थे। श्रीगंगानगर के नहरी पानी संबंधित प्रकरणों, नगर परिषद से संबंधित पट्टा वितरण सहित अनेक मामलों की सुनवाई करते हुए प्रभारी सचिव ने कहा कि धरातल पर अधिकारी संबंधित की समस्याओं को सुनते हुए राहत प्रदान करें। पात्र किसानों की पानी की बारी को जांच के बाद ही बांधें। उन्होंने पट्टों के संबंध में कहा कि जांच के बाद ही पट्टे की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जाए। जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी ने आर्य समाज संस्था के पट्टा संबंधी शिकायत पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। नई दिल्ली सराय रोहिला से श्रीगंगानगर होते हुए बीकानेर जाने वाली दिल्ली सराय रोहिला बीकानेर सुपर फास्ट एक्सप्रेस गुरुवार को अपने निर्धारित समय से करीब 1.5 घंटे की देरी से श्रीगंगानगर पहुंची। बाद के स्टेशनों पर भी इसका यही हाल रहा। इससे श्रीगंगानगर से बीकानेर जाने वाले यात्रियों को जबरदस्त परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्री 1.5 घंटा तक स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हुए नजर आए। इन यात्रियों का कहना था कि ट्रेन देरी होने से उन्हें परेशान होना पड़ा है। इनमें अधिकांश वे यात्री थे जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेन का टाइम चेक नहीं किया था। वे सीधे स्टेशन पर ही पहुंचे थे। उनका कहना था कि अब ट्रेन नहीं आने से उन्हें यही इंतजार करना पड़ेगा। श्रीकरणपुर, केसरी सिंहपुर, रायसीनगर, जैतसर, सूरतगढ़ होते हुए बीकानेर की तरफ जाने वाले यात्रियों को इससे परेशान होना पड़ा। ट्रेन की देरी का कारण श्रीगंगानगर के रेलवे प्रशासन के पास भी नहीं था। श्रीगंगानगर के लालगढ़ नगर पालिका के 4 वार्डों में नई पाइपलाइन बिछाकर मुख्य पाइप से कनेक्शन नहीं करने से लोगों में आक्रोश है। पानी की समस्या से परेशान लोगों ने गुरुवार सुबह नगर पालिका पहुंचकर पालिका प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया और चेयरमैन कमलेश कुमारी को मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। पूर्व उप प्रधान सुरेंद्र जलंधरा ने बताया कि पालिका के वार्ड नंबर 1, 13, 14 और 27 में नगर पालिका ने नई पाइपलाइन तो डाल दी मगर आज तक कनेक्शन नहीं किया, जिससे लोगों को पेयजल की समस्या से जूझना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के स्थानीय शराब ठेकेदारों ने अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को ज्ञापन भेजकर वर्ष 2 के नवीनीकरण की बाध्यता से राहत प्रदान करने की मांग की है। ज्ञापन के अनुसार श्रीगंगानगर शहर पंजाब राज्य की सीमा से लगता है। पंजाब की आबकारी पॉलिसी से पंजाब में मदिरा के रेट राजस्थान की तुलना में आधे हो गए हैं। इससे श्रीगंगानगर में मदिरा की बिक्री बहुत प्रभावित हो रही है। यदि पंजाब की मदिरा पॉलिसी मार्च में जारी हो जाती तो स्थानीय ठेकेदार मदिरा दुकान नहीं संचालित करते। इससे बिक्री 100% की तुलना में 50% रह गई है। इससे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है तथा आर्थिक स्थिति काफी कमजोर हो गई है। श्रीगंगानगर में मंडी प्रीमियर लीग के लिए नीलामी गुरुवार दोपहर 2 बजे से होगी। 5 टीमों के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाना है। नई धान मंडी स्थित गंगानगर ट्रेडर एसोसिएशन हॉल में होने वाली नीलामी के लिए खिलाड़ी उत्साह दिखा रहे हैं। इसमें मंडी के व्यापारियों के परिजन ही खिलाड़ी के रूप में शामिल हो सकेंगे। प्रतियोगिता के लिए चुने जाने वाली 5 टीमों के मालिक कॉलोनाइजर मुकेश शाह, अमन चौधरी, मनीष बजाज, भूपेश पाहवा और दीपक वार्स होंगे। प्रतियोगिता 27 फरवरी को शुरू होगी। पहले और आखिरी दिन एक मुकाबला होगा। शेष दिन 2 मुकाबले करवाए जाएंगे। होली करीब 20 दिन के बाद है, लेकिन रंगत अभी से नजर आने लगी है। श्रीगंगानगर में चंग धमाल मंडलियां इसकी तैयारियों में जुटी हुई हैं। शहर में मरुधर घूमर कला मंच, बीकाना चंग धमाल मंडली सहित कई चंग धमाल मंडलियां सक्रिय हैं। इनमें शेखावटी के कलाकार एक विशिष्ट प्रकार का डांस करते हैं। वहीं मरुधर घूमर कला मंच और बीकाना चंग धमाल मंडल विशेष तैयारियों में जुटे हुए हैं। मरुधर घूमर कला मंच के राकेश गुरावा बताते हैं कि इस बार संगठन ने खूब अच्छी तैयारियां की हैं। 4 मेहरियों और 20 कलाकारों की मंडली के साथ होली तक लगातार हर दिन रात को चंग धमाल किया जाएगा। श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधीश द्वारा होने वाली जनसुनवाई में पहुंचने वाले फरियादियों के बैठने तक की व्यवस्था नहीं की गई। बुजुर्ग को खड़ा होकर अपने नंबर आने का इंतजार करना पड़ता है। एक बुजुर्ग परिवादी ने बताया कि सरकारी सिस्टम से परेशान होकर परिवादी जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में उपस्थित होते हैं। बुजुर्ग परिवादी तो पहले से ही परेशान है। ऐसे परिवादियों के लिए यहां बैठने का इंतजाम किया जाना चाहिए। श्रीगंगानगर में सर्दी का जोर कमजोर पड़कर फरवरी में ही गर्मी दस्तक दे चुकी है, जबकि ऐसी गर्मी का असर होली के बाद महसूस होता है। श्रीगंगानगर जिले में फरवरी में ही पारा अधिकतर 30 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया। इससे रबी सीजन में किसानों के सपने बढ़ते तापमान में दबते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका असर ये होगा कि समय से पहले गर्मी पड़ने से गेहूं, जौ व चने का उत्पादन घटने की आशंका है, जबकि अभी फरवरी चल रही है। इसके बावजूद दोपहर को लोग गर्मी से परेशान होने लगे हैं। इसके विपरीत पर्याप्त ठंडक के अभाव में गेहूं, जौ में समय से पहले बालियां निकल रही हैं। इसका दाना भी गुणवत्तापूर्ण नहीं बन रहा है।
पारे में गिरावट नहीं आई तो मौसम की मार गेहूं की फसल पर भारी साबित हो सकती है। संयुक्त निदेशक कृषि विस्तार डॉक्टर GR मटोरिया ने बताया कि फिलहाल तापमान को लेकर कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। 1-2 दिन तक तापमान बढ़ता है तो फसल में पानी की मांग बढ़ेगी। भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र सीटू का राज्य सम्मेलन 14, 15 व 16 मार्च को श्रीगंगानगर में होगा। राज्य कमेटी ने यह निर्णय किया है। सीटू की जिला कमेटी के जिलाध्यक्ष का मोहन लाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा की गई। बैठक में सीटू के प्रदेश महामंत्री का BS राणा ने बताया कि रेलवे स्टेशन के सामने स्थित पंचायत धर्मशाला में होने वाले सम्मेलन में राज्य भर से लगभग 300 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। भट्टी ने बताया कि जिला कमेटी द्वारा ईंट भट्टा मजदूरों के लिए मजदूरी दरों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर तहसीलवार संघर्ष चलाने का भी निर्णय लिया गया है। इसके प्रथम चरण में प्रत्येक तहसील में ईंट भट्टा मजदूरों की आम सभा की जाएगी। श्रीगंगानगर की रिद्धि सिंधी पेंशनर समाज की विजेंद्र नैन की अध्यक्षता में बैठक में पेंशनर्स की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया तथा इन समस्याओं के निराकरण के लिए प्रदेश पेंशनर समाज को अवगत करवाने का निर्णय लिया गया। बैठक में आगामी माह में होली मिलन समारोह हर्षोल्लासपूर्वक मनाने का निर्णय लिया गया। इस मौके पर फरवरी माह में जन्मदिन वाले सदस्यों को फूल मालाएं पहनाकर शुभकामनाएं दी गई तथा नए सदस्य हरिप्रसाद गुप्ता का स्वागत अभिनंदन किया गया। केसी सिंहपुर में विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता के कसवा ने बकाया वसूली का 100% लक्ष्य अर्जित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज यहां विद्युत कार्यालय में बैठक में यह निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मार्च तक राजस्व वसूली के लक्ष्यों को 100% हासिल किया जाए। इस मौके पर विद्युत निगम के सहायक अभियंता निशांत दुन्ना, सहायक राजस्व अधिकारी सहदेव लेखा व राजस्व अधिकारी राकेश शर्मा सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रत्याशी अभिमन्यु पुनिया का यहां अभिनंदन किया गया। युवा कार्यकर्ता ईशानवीर सिंह मान ने नेतृत्व में एक नाथावाली बाईपास पर पुनिया को फूल मालाएं पहनाई गई। 4 ML में गंगमूल डेयरी द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद के सहयोग से चलाई जा रही साहिवाल नस्ल सुधार परियोजना की तरफ पशुपालकों का रुझान दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है एवं इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। परियोजना स्टाफ द्वारा समय समय पर परियोजना संबंधित जानकारी देने हेतु गांवों में कृत्रिम गर्भधान कार्यकर्ताओं के सहयोग से जागरूकता शिविर, बांझ निवारण शिविर व रैली का आयोजन किया जाता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को घर बैठे वार्षिक सत्यापन किए जाने के लिए RAJSSP मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स के लिए यह सुविधा प्रदान करने वाला राजस्थान देश में पहला राज्य है। इससे श्रीगंगानगर जिले के लगभग 3 लाख पेंशनर्स को घर बैठे ही भौतिक सत्यापन की सुविधा मिल सकेगी। विभाग के सहायक निदेशक नरेश बारोठिया ने बताया कि मंत्री टीकाराम जूली ने ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप के माध्यम से किसी भी एंड्रॉयड फोन द्वारा पेंशनर्स द्वारा घर बैठे ही वार्षिक सत्यापन किया जा सकता है। इसके लिए पेंशनर्स को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यह सुविधा निःशुल्क है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।